ने किया था अध्याय 20 शरद का वर्णन। तो शरद कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु पता है सबको कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु किस समय आती है ये? असोज में आती है ना माता जी, जो अनागत और नवरात्रि रहते हैं। हाँ हाँ, असोज तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसी को असोज का ही महीना होता है वो। सितंबर अक्टूबर हाँ नवंबर इन 3 महीनों के बीच में आती है ये शरद हाँ ऋतु। जी, अक्टूबर आधा नवंबर होगा। हाँ क्योंकि कार्तिक ऐसे ही आता है ना। हाँ हाँ, तो इसको बोलते हैं, ये है पतझड़ असोज। ऋतु। पतझड़, जब पत्ते बहुत ज्यादा झड़ते हैं ना पौधों के, तो उस समय आती है, इसको शरद ऋतु बोलते हैं या पतझड़ भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। तो पहले तो प्रलंबासुर का वध किया और फिर भगवान ने दावानल जो अग्नि थी उसका पान किया। अगर वो नहीं करते तो उनके जो है सारी गाय वगैरह जो है जल जाती। तो भगवान ने उनकी रक्षा की, सबकी, उसका पान किया। तो ये कथा जो है, ये जो भी घटना है, ये सब वृंदावन के पूरे सब घरों में ये घटना चल रही थी। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, भाई उस दिन वैसा हुआ था, ये हुआ था। तो सब आपस में बातें कर रहे थे। तो ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सभी से किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे। वे इस निष्कर्ष पहुंच गए कि श्री कृष्ण तथा बलराम देवता थे जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई थी। तो भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप, अब भीषण आतप का मतलब है भीषण, बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी थी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। पहले जब गर्मी पड़ती है, बहुत सारी गर्मी है ना, खूब गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब थोड़ी सी बारिश आती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सबको कि चलो थोड़ी सी राहत मिलेगी, हमको बारिश आ गई तो गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अब की बार बारिश कमी है ना, कितनी गर्मी पड़ रही है। 2-3 दिन मौसम ठीक था, अब 2-3 दिन से फिर गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं प्रभा जी की जब बारिश आती है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। और आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं, और जो बादल है वो सूर्य चंद्रमा को ढक लेते हैं, है ना। ऐसा मौसम रहता है ना, जैसे अंधेरा अंधेरा सा लगता है, और मतलब ना तो धूप निकलती है ना बारिश आती है, ऐसा मौसम रहता है कि धूप कम होती है। तो उसको यही बता रहे हैं प्रभा जी। तो जो लोगों को अत्यंत चित्त आकर्षक लगते हैं, चित्त आकर्षक यानी हमारे हृदय को जो है अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं। हमारे चित्त मीन्स हमारा हृदय या हमारा मन, उसको आकर्षित करते हैं। और प्रति क्षण वर्षा की आशा रहती है कि भाई वर्षा होगी। तो मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा बीच में से समझा दूंगी ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे इसमें। तो फिर ऐसे वर्षा ऋतु जब आई तो सबको बड़ा अच्छा लगा। तो जो वर्षा ऋतु के लक्षण हैं उनकी तुलना जीवों से की जा सकती है। जितने भी जीव हैं उसकी तुलना वर्षा ऋतु के लक्षणों से की जाती है, जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अब जितने भी जीव हैं, चाहे वो चर जीव हैं चाहे अचर हैं, कोई भी जीव है, तो सब क्या है, प्रकृति के गुणों से ढके हुए हैं, है ना। तीनों गुणों का प्रभाव रहता है सबके ऊपर। तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं, किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं। अब भगवद गीता में क्या बताया कि जीव क्या है, भगवान के अंश हैं, लेकिन वे नगण्य अंश हैं। नगण्य यानी बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल छोटे से। फिर आगे से बता रहे प्रभु जी की ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। तो यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि जैसे जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति को किसके अनुसार माना है, सूर्य के प्रकाश की भांति। जैसे सूर्य का प्रकाश है, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति है। 3 रूप है ना भगवान के, एक तो ब्रह्म तेज, फिर उसके बाद परमात्मा रूप, और तीसरा है भगवान। तो जो ब्रह्म ज्योति है, जिसको कि मायावादी चाहते हैं कि हम उसमें लीन होना चाहते हैं, तो वो है सूर्य के प्रकाश की भांति उसको माना गया है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं। तो जब धूप निकलती है तो आप देखते हो ना, थोड़ा सा उसमें कुछ कण से दिखाई देते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे हम कमरे में हैं और एकदम से धूप आती है तो कुछ लगता है ना, जैसे अलग सा कुछ दिखता है उसमें। तो जिस प्रकार से उस प्रकाश के अंदर जो कण होते हैं, उसी प्रकार से
ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। तो जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भी भगवान के सूक्ष्म अंश होते हैं, सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है ब्रह्म ज्योति। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खिंचता है वही बादल बन जाता है। तो ये आप सबको पता ही है कि वाष्पीकरण होता है, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भी जल होता है तो सूर्य का प्रकाश जो उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उससे क्या है, उसी से बादल बनता है। तो सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह तो सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल की भाप में परिणत करता रहता है। तो सूर्य निरंतर 8 मास तक, 8 महीने तक पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी से क्या करता है, जल को भाप में परिणत करता है। परिणत यानी बदलता रहता है, जल को भाप में परिवर्तित करता है सूर्य 8 महीने तक। और यही जल बादलों के रूप में एकत्रित होता है और फिर यही जल जो है इसी से वर्षा होती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ प्रभा जी आगे फिर उदाहरण दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि इसी प्रकार सरकार नागरिकों से आयकर बिक्री कर संग्रह करती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों तथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। तो सरकार क्या करती है, सरकार टैक्स लगाती है ना, सब पर टैक्स लगाती है और फिर उस टैक्स के पैसे से क्या करती है, उस टैक्स के पैसे से सड़कें बनवाना है ना, या और इसमें आगे बता रखा है कि शिक्षा का कार्य या जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए पैसा वितरित किया जाता है, आदि के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हम लोग टैक्स भरते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाई के लिए, सड़कें बनवाने के लिए है ना, या फिर और कोई जन कल्याण के लिए, सफाई के लिए, कुछ भी मतलब ऐसा करवाने के लिए, तो पैसा उसमें काम आता है जो भी हम टैक्स देते हैं। तो ये कहने का मतलब जो सूर्य जो जल लेता है पृथ्वी से, उसको भाप बना देता है, तो उसी भाप जो जल लेता है उसी से क्या बनता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो इसी प्रकार की सरकार भी हमसे टैक्स लेती है और फिर उसको हमारे ही कार्यों में, सामाजिक कार्यों में उसका उपयोग करती है। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद जल की नितांत आवश्यकता होती है, अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। अब कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास काफी धन है, लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें धन की आवश्यकता, तो वो अमीर आदमी जो है अपना सारा धन लुटा देता है, या हो सकता है वो अमीर आदमी मंदिर में अपना सारा धन दान कर देता है। तो इसी प्रकार से उसकी तुलना की गई कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जो जल यानी वर्षा जो होती है, उससे क्या होता है कि थोड़ी हमें राहत मिलती है, वर्षा होती है। तो ये उसी के समान है कि कोई अमीर आदमी अपना सारा धन लुटा दे। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। तो बादल क्या करते हैं, पूरे विश्व में जल यानी वर्षा होती है और फिर अपने आप को बिल्कुल खाली कर देते हैं वर्षा करके, ताकि किसी को भी कोई भी पानी की कमी ना हो, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, है ना, वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, पानी की दिक्कत होगी, तो बहुत सारी समस्याएं हैं बिना पानी के, तो इसलिए वर्षा की आवश्यकता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रु से लड़ते थे तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधों को समूल नष्ट कर देता है। अब आपने देखा कि जब फसल है तो उसमें कुछ भी अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। मान लीजिए हमने घर में भी पौधे लगा रखे हैं, गमले में तुलसी है या कोई भी पौधा है, उसके साथ कुछ बेकार पौधे भी आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं, उनको साफ कर देते हैं। तो जो दशरथ महाराज है वो क्या करते थे, अपने शत्रु से लड़ते थे, तो इसी तरह से उनको समाप्त करते थे, जिस प्रकार से हम अवांछित पौधों को निकाल देते हैं फसल में से या पेड़ पौधों में से। और जब दान देने का अवसर आता था तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। तो जब दान देना पड़ता तो दशरथ महाराज इस प्रकार से दान देते थे जैसे कि बादल जो है वर्षा करते हैं, पूरा खुल दोनों हाथों से लुटाते थे, मतलब इतना अच्छे से दान करते थे दशरथ महाराज, दिल खोल के। तो बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इसकी उपमा अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। तो ये बादल उस दानी पुरुष जैसे हैं जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है, वह मुक्त हस्त दान देता है। तो यानी जब बादल क्या करते हैं, जब बादल वर्षा करते हैं
तो इनकी तुलना की गई है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि ये योग्य है या ये अयोग्य है, वो जो है दान करता है, सबको सबको दान देता है। जैसे इसमें एक आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, शायद कमलेश पात्र जी सुनाई हो। तो जैसे जब एक बार भगवान कृष्ण शायद वृंदावन की कथा कि वृंदावन में सबको दान दे रहे थे, लेकिन जिसके पास पात्र था उसी को दे रहे थे, अब जिसके पास पात्र नहीं था उसको नहीं दे रहे थे। तो जो राधा रानी है, राधा रानी जो है अपने घर वापस आती है और अपनी माँ को कहती है कि मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी वहां पर। तो पूछती क्या बात अच्छी नहीं लगी तो कि कृष्ण जो है सबको दान दे रहे थे, लेकिन जिसके पास पात्र था उसको दान दे रहे, जिसके पास पात्र है उसको दान दे ही नहीं रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको दान देना चाहिए। तो यानी भगवान पात्र देखकर दान दे रहे थे, भाई उनके हाथ में कुछ है लेने के लिए तो दे रहे थे, नहीं है तो फिर नहीं दे रहे थे। तो ये राधा रानी को, राधा रानी क्या कहती है कि सबको दान देना चाहिए, क्योंकि वो माँ है ना, तो माँ का हृदय ज्यादा नरम होता है, वो चाहती कि सबको कृपा मिले भगवान की। ऐसा नहीं है कि बस जो लोग योग्य हैं उन्हीं को मिले, सबको कृपा मिले भगवान की। तो यानी जो दानी है वो पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं करता, सबको दान देता है। तो वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है। अब वर्षा के पूर्व, अब जब तक वर्षा नहीं होती तो क्या होता है कि पूरा धरातल यानी पूरी धरती विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाती है। इतनी जो है आपदाएं आती हैं या इतनी नुकसान होते हैं, तो उससे वो क्या है कि बहुत कमजोर हो जाती है पृथ्वी। किंतु वर्षा के बाद दूसरा धरातल, बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ और बलिष्ठ होने लगता है। अब आपने सबने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती तो क्या होता है, गर्मी के कारण, धूप के कारण सारे पौधे सूख जाते हैं, है ना, पत्ते झड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा आती है तो सारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो इससे जो पृथ्वी है वो भी, मतलब उसको भी अच्छा लगता है, हरी भरी हो जाती है पृथ्वी भी। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो पानी की कमी के कारण वो भी सूख जाती है। यानी कुछ ना कुछ शक्तियां, विभिन्न प्रकार की शक्ति से क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है पृथ्वी। तो ये यहाँ पर समझा रही है जी में। तो यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। तो क्या इसमें बात आगे समझाना कि कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है ना, कुछ सरकार ऐसी हैं कि जो अच्छे से कार्य नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, सिर्फ अपना ही भला करती हैं, जो और लोग हैं उनका भला नहीं करती। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए ही कोई नेता बनते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाएगा, बस अपना ही जेब भरना है, दूसरे का कुछ नहीं। तो नहीं, अवांछित सरकार है, ऐसी अनासक्त सरकार है जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अब वो शासन है उसका, तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। तो बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, है ना, उसको वश में करने के लिए। जो यानी ऐसी सरकार है तो उसको, जो कि हम जिसको पसंद नहीं कर रहे, तो उसके लिए तपस्या करते हैं ताकि उसको हम अपने काबू में कर लें। और फिर काबू में कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, शासन संभाल के मोटे मोटे वेतन लेकर अपने आप जो है वो धनवान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो चापलूसी करने लगते हैं और फिर अपने आप धनवान बनते, औरों के बारे में नहीं सोचते। तो ये जो क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। तो यानी जो क्षणिक लाभ है, जो मोटे मोटे वेतन लेकर वो लाभ प्राप्त करते हैं, तो ये लाभ किसके समान है, वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे होने के समान है। जब वर्षा ऋतु आती है तो पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, तो उसके समान है ये मोटे मोटे वेतन लेकर सरकार को वश में करना। तो श्रीमद् भागवतम में संतुति की गई कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो हमें तपस्या किसके लिए करनी चाहिए, हमें तपस्या इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें सरकार को वश में करना है, मोटे मोटे वेतन लेने हैं, अपनी जेबें भरनी है, नहीं। हमें तपस्या इसलिए करनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए तपस्या करें। यानी हम इसलिए तपस्या करें कि हम भगवान के बारे में जानें कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। तो इसके लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो भक्ति में तपस्या करते हुए ही मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति करता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, भक्ति में कोई तपस्या नहीं करते, तब तक हमें आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति नहीं होती। यानी जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, हम सब क्या है, आध्यात्मिक, यानी हम सब आत्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता।
लेकिन इस भौतिक संसार में आने के बाद हम यहाँ पर बंध गए हैं, हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है कि यानी तपस्या करनी है, तो भक्ति के लिए तपस्या करनी है। अब मान लीजिए हम सुबह उठ के जप करते हैं, जल्दी उठ के मंगल आरती करते हैं, या हम कोई और सेवा करते हैं, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से तपस्या ही है, क्योंकि सुबह उठना हर एक की बस की नहीं है ना। जो लोग भक्ति में जुड़े वही लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, नहीं तो और लोगों की तो रात ही 12 बजे के बाद सोते हैं और उठने का टाइम होता है सुबह 12 बजे ही उठते हैं। जब कहते हैं ना कि जब एक लाठी सूरज इतना चला जाता है, यानी दोपहरी हो, जब लोग उठते हैं, क्योंकि सोने का सिस्टम ऐसा है कि रात को 12 बजे 1 बजे सोएंगे और सुबह 12 1 बजे उठेंगे, तो उन्हें पता ही नहीं है रात दिन का। तो इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो तपस्या करते हैं, और बिना भक्ति के, भक्ति में जब तक हम तपस्या नहीं करते तो हमें भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, तो तपस्या करनी आवश्यक है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं। और ये ऐसा कौन करते हैं, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ लोग हैं जिनको कम बुद्धि है, ऐसा लोग ही करते हैं जो कि भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। जैसे कि कौन, हिरण्यकशिपु। आप सबने फिल्म देखी होगी ना, हिरण्यकशिपु ने किस लिए तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, क्योंकि अमर बनने के लिए, कि मैं अमर बन जाऊंगा और मैं इन देवताओं पर और विष्णु पर, मैं सब पर मेरा कब्जा होगा, मेरा अधिकार होगा, क्यों, मैं भगवान बन जाऊंगा। तो कितनी उसकी भूल थी, कितना मूर्ख था वो, और फिर आखिर में वो मारा गया। तो वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के प्रकाश पुंज यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। तो वर्षा ऋतु में संध्या के समय आपने देखा होगा ना, जुगनू दिखते हैं, छोटे छोटे से मच्छर टाइप, देखा होगा, इतने जो कितने सारे दिखते हैं जहाँ पे भी लाइट होती है। तो ये जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, ऐसा लगता है जैसे दीप जल रहे हों, किंतु आकाश के प्रकाश पुंज तथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। लेकिन सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखते बारिश के मौसम में, है ना, वो कम दिखाई देते हैं, क्योंकि बारिश के कारण मौसम ऐसा। तो जैसे हम कोई व्रत करते हैं, जब जन्माष्टमी आ रही है तो हम कितना भी देर तक चंद्रमा को देखने का प्रयास करते, लेकिन हमें चंद्रमा नहीं दिखता है। और मच्छर हमें बहुत सारे टिमटिमाते हैं, जुगनू दिख जाएंगे, जहां पे भी बल्ब लगा होगा वहीं पे बहुत सारे दिखेंगे। तो ये यहाँ पर बाजी हमें समझा रहे हैं। तो इस कलयुग, इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक तथा दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं। तो इन जुगनों की तुलना किससे की गई है, दुष्ट लोगों से, कि जो कलयुग है इसमें दुष्ट लोग हमेशा हर जगह दिखाई देंगे हमें। किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का भाव हो जाता है। लेकिन जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी, है ना, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो ज्यादा होंगे इस कलयुग में। तो इसमें शुष्क चिंतन, नास्तिकता या तथाकथित धर्म निर्माता जुगनों की तरह प्रकट होते रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर जुगनों की तरह प्रकट होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं दार्शनिक हैं, मायावादी हैं। तो कैसे होते हैं, वो शुष्क चिंतन होता है, यानी उनका शुष्क ज्ञान होता है, सूखा सूखा ज्ञान होता है। बस उनको ये पता है ये भगवान है, मैं आत्मा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ब्रह्म तेज में लीन होना है, भगवान बनना है ना। लेकिन वो सेवा नहीं करते भगवान की, यानी भगवान का प्रेम प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए उनका ज्ञान क्या है, सूखा सूखा ज्ञान है उनका बिल्कुल, और वो नास्तिक है। तो उनकी तुलना किससे की गई है, जो जुगनू है वो जुगनू की तरह से हैं ऐसे व्यक्ति। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग के भी कुछ लाभ हैं तथा इसमें भगवान श्री चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट न जोहकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। यदि वास्तविक प्रेम, ये कलयुग में कहते हैं ना कि बहुत सारे दोष हैं कलयुग में, लेकिन एक अच्छा भी है, एक चीज अच्छी भी है, वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं देने के लिए आए थे। तो इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यानी इसमें कलयुग में एक सबसे अच्छी बात है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपना उद्धार कर सकते हैं। ना हमें ध्यान करना है, ना हमें यज्ञ करना है, ना हमें जो है तप करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। तो हम इस कलयुग को पार कर जाएंगे, इससे अपना उद्धार कर पाएंगे। तो यानी इसमें एक अच्छी चीज क्या है कि भगवान का नाम, कि हम भगवान का कीर्तन करके भी अपना उद्धार कर सकते हैं। तो पहली वर्षा के बाद जब बादलों गर्जना सुनाई पड़ती है
जब पहले पहले जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि जो मेंढक है वो भी टर करने लगते हैं। मेंढक इस प्रकार से टर करते हैं जैसे कोई विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी जोर जोर से पढ़ने लग जाए, है ना। कुछ बच्चों की आदत होती है जोर जोर से बोल बोल के याद करते हैं क्वेश्चन आंसर। हमने भी कभी किए थे जब हम पढ़ते थे स्कूल में, है ना, बोल बोल के याद करते हैं। तो इस जो बच्चे बोल बोल के याद करते हैं उनकी तुलना की गई है मेंढकों से, कि मेंढक टर करते हैं। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वो भी सुबह जल्दी उठकर और अपनी जो है पढ़ाई करते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी कब थे? पहले के समय में, गुरुकुल के समय में ऐसे विद्यार्थी होते थे, जैसे ही घंटी बजती थी सुबह जल्दी उठते थे 4 बजे, फिर आरती करते थे, भगवान का नाम लेते थे और फिर वो अपनी पढ़ाई में लग जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो बच्चों का कोई टाइम ही नहीं उठने का या सोने का, जगने का। तो ना ही स्कूलों में वैदिक शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों में जो भौतिक शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, कोई भगवान के बारे में या तुम कौन हो उसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। बस उनको ये शिक्षा दी जा रही है कि इसको हम पढ़ करके बस एक नौकरी मिल जाएगी ताकि हम कुछ धन कमा पाएंगे और अपनी जो है जीविका चला पाएंगे बस। तो पहले के समय में क्या था, वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया जाता था बच्चों को, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में सोता रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता हो तो उसकी पुकार मात्र पर वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। कलयुग में सब व्यक्ति आराम से सोते हैं, लेकिन जब कोई महापुरुष आ जाए और उनको पता लगे भी कोई महापुरुष आए तो फिर वो थोड़ा सा भागते हैं, चलो थोड़ा सा हम ज्ञान सुन ले, वैदिक ज्ञान उनसे ले लें, कोई महापुरुष आए हैं तो। वैसे वो ध्यान नहीं देते हैं। तो वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैया नदी नद भर जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्षा भर में सूखे रहते हैं। अब जब वर्षा होती तो क्या होता है, छोटे छोटे तालाब ना, छोटे छोटे तालाब, नदी और कुछ नाले, जब बारिश होती तो ये सब भर जाते हैं, लेकिन जब बारिश का समय चला जाता तो ये फिर से सूख जाते हैं। तो इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क नीरस होते हैं, किंतु कभी कभी वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करने पड़ते प्रतीत होते हैं। तो ये तुलना की गई कि जो भौतिकतावादी हैं वो इसी प्रकार से हैं, जैसे जो नदी नाले भर जाते हैं वैसे सूखे रहते हैं। तो भौतिकतावादी पुरुष हैं वो भी सूखे ही रहते हैं, शुष्क रहते हैं, उदास रहते हैं, नीरस रहते हैं वो। लेकिन जब कभी कभी कोई ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, मतलब उनके पास घर बार संतान बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति सूख जाते हैं। लेकिन उनके पास धन है, बहुत ज्यादा सब कुछ है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा विकास करने की कोशिश करते हैं कि चलो कुछ हम वृद्धि कर लें। लेकिन जैसे ही वो सब चला जाता है धन उनका, तो फिर से वो नदी नालों की तरह से सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र परिवार संतान पत्नी आदि का समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु ये मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। तो जो विद्यापति हैं, महाकवि विद्यापति कहते हैं कि जो परिवार है, संतान है, सब कुछ है, वो सुख तो है, ऐसा नहीं कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, सुख है, लेकिन किसके लिए, थोड़ी देर के लिए। ये ऐसा सुख बताया गया जैसे कि मरुस्थल में जल की एक बूंद, है ना। मरुस्थल में जल मिलना कितना मुश्किल है, कितने पानी की वहां पर परेशानी है, तो नहीं एक बूंद जल किसी को मिल जाए तो सोचते कि मेरे को पता नहीं क्या मिल गया। तो ये जो परिवार का जो सुख है ये एक जल की एक बूंद के समान है जो मरुस्थल में मिलता है। तो यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। अगर मरुस्थल में किसी को थोड़ा जल मिल जाए, एक बूंद जल मिल जाए, तो कहने में वो जल है, लेकिन वो क्या है, बिल्कुल नगण्य है, यानी उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल तुच्छ होता है, बिल्कुल निम्न होता है, उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। एक बूंद जल से क्या होगा, कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े एकत्रित हो जाते हैं। तो जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा ना, पहले के समय में तो देखा था, अभी तो इतना नहीं दिखने में आता, लेकिन जिनके कच्चे घर थे तो उसमें लाल चींटियां बड़ी बड़ी, जैसे जितने बड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं बड़ी चींटियां देखी हैं आपने, लाल रंग की, वो निकलती थी बारिश में बहुत। तो उनको कहा गया है कि लाल रंग के कीड़े, बिर बहुटी उनको कहा जाता माता है। जी पंखों वाली चिड़िया, माता जी वो जो पंख होते हैं उनके पीठ नीचे से लाल होती हैं। नहीं पंख नहीं होते माता जी, वो मकोड़े जैसी शेप की होती हैं और लाल रंग की होती हैं, मैंने बहुत देखी है बचपन में, क्योंकि कच्चे घर थे ना उस समय, तो बारिश आती थी तो मेंढक और ये जब निकल के आते थे जरूर। तो ये ऐसे बता रखे हैं कि ये बारिश के समय में निकलते हैं, छाते जैसे कुकुर मुत्तो
अब कुकुरमुत्तो क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, मशरूम, खुम्बी, है ना, छतरी सी बन जाती है बारिश के मौसम में, देखा होगा, तो ये मशरूम के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति धनवान, अचानक धनवान बन गया हो। तो यानी जो लाल कीड़े हैं ये, उनके साथ मिलकर जो ये मशरूम है, खुम्बी है, इनके साथ मिलकर ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई अचानक से कोई आदमी धनवान बन गया हो, ऐसा महसूस, ऐसा लगता है, मतलब देखने में। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरी देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अब जो किसान है अपने खेतों को शस्य से पूरी देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। शस्य यानी फसल, फसल जब उसको देखता कि उसकी फसल अच्छी हो गई है, काफी अन्न उपजा है, तो बड़ा खुश होता है किसान। तो इसी प्रकार से जो पूंजीपति है, जो अलौकिक शक्ति के कार्य से अपरिचित रहता है, अप्रसन्न रहता है। अब किसान तो बड़ा खुश होता है कि उसकी फसल अच्छी हुई अब की बार, लेकिन जो पूंजीपति है वो बड़ा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर फसल ज्यादा होगी तो फिर मंदी आ जाएगी, यानी वो जो धन बटोरना चाहता है पूंजीपति, अपना अनाज जो है महंगे दामों में गरीब आदमी को देता है, तो धन कैसे बटोरेगा? जब धन पर्याप्त मात्रा में होगा तो वो अन्न पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तो किसान तो खुश होता है लेकिन पूंजीपति दुखी होता है। और कुछ देशों में तो ऐसा है कि शायद अमेरिका में ही सुना था मैंने सचिव प्रभु से, कि अन्न इतना हो गया ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, अन्न को समुद्र में बहा देते हैं कि ज्यादा अन्न हो गया ना, तो फिर क्या है कि रेट डाउन हो जाएंगी, है ना, अन्न कम होना चाहिए ताकि जो है महंगाई रहे। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पृथ्वी धन उपजा रही है तो हमें जो है थोड़ा सस्ता होगा तो सब लोगों को मिल जाएगा। कुछ लोग तो धन के अभाव के कारण जो है इतना सब खरीद भी नहीं पाते, लेकिन जो पूंजीपति हैं वो अपना फायदा देखते हैं, गरीब व्यक्ति को फायदा नहीं देखते हैं। तो किंतु जो नास्तिक है या बदमाश है, वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभुत्व उत्पादन हो। तो ब्राजी यहाँ समझा रहे हैं, लेकिन जो बदमाश आदमी है, जो दुष्ट है, वो नहीं चाहते कि धन ज्यादा हो, नहीं अन्न ज्यादा हो। वो क्या सोचते हैं कि नहीं, अन्न कम होना चाहिए ताकि महंगाई बढ़े। तो जो वर्षा ऋतु में और क्या होता है कि जो जलचर हैं, स्थलचर हैं, नभचर हैं, यानी आकाश में उड़ने वाले पक्षी, स्थल पर पृथ्वी पर रहने वाले जीव और जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो उसी तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से श्री भगवान की दिव्य सेवा करने वाले व्यक्ति प्रसन्न होता है। इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं जो बहुत समय से, लंबे समय से भगवान की सेवा कर रहा है, तो प्रसन्न होता है। जैसे कि माता जी ने व्हाट्सएप पे भेजा ना कि 12 साल में भगवान आते हैं, तो 12 साल तक वो माला पहनाता है। तो कहता है कि भगवान अब आपकी बारी है, नहीं आते तो 56 भोग बनाए, लेकिन सब थैले में भर के ले गया नाराज हो गए, भगवान नहीं आए। लेकिन भगवान आए एक बालक के रूप में, गैया चराते चराते, और भगवान ने वो सब ग्रहण किया जो उन्होंने उसके लिए बनाया था। और भगवान की आंखों में आंसू आ गए ये देख कर कि ये जो भक्त है कितना, मतलब मेरे लिए सब बना के लेकर आया है, कितना इसके अंदर मेरे लिए प्रेम है। तो ये देखकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वो जीव भी ऐसे ही प्रसन्न होते हैं, जैसे कि भगवान की कोई लंबे समय तक सेवा करता है तो प्रसन्न होता है। किंतु जब से वे कृष्ण भावनाभावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे तो वहां पर उन्होंने देखा था कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, मैले कुचले कपड़े पहनते थे, मांस खाते थे, हमेशा गंदे रहते थे, है ना, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको सब कुछ सिखाया, तो वो स्नान भी करने लगे, 16 माला करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, आरती करने लगे। तो फिर वो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वो उनका ऐसे लोग जो हमेशा इस हाल में रहते थे, अब वो लोग क्या है कि उनका स्वास्थ्य सुधर गया है, वो बड़े अच्छे से रहते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं। और उनके हाथों में क्या होता है, उनके गलों में मालाएं होती हैं, है ना, वो ऐसे लगते हैं जब कि जैसे कि मानो सीधे बैकुंठ लोक से आए हों। जब प्रभुपाद जी पहले यहाँ इंडिया में जो किसी को भक्त नहीं बना पाए थे, तो प्रभुपाद जी वहाँ पश्चिमी देशों से भक्तों को लेकर आए अपने साथ। तो जब भक्त यहाँ पर आए थे, तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहनकर, विदेशी भक्त तो वैसे बड़े सुंदर होते हैं, उनका बिल्कुल व्हाइट कलर होता है, तो जब यहाँ पर आए तो वो ऐसे ही लग रहे थे
कि जैसे वो बैकुंठ लोक से आए हो, बड़े सुंदर लग रहे थे भक्त। और जब वो भक्त विदेशी यहाँ पर आए तो इंडिया वाले भी थोड़े आकर्षित हुए और वो भी फिर भक्ति में आए उन लोगों को देखकर, क्योंकि इंडियन जो हैं उनकी थोड़ी सी आदत होती ना होर्ड करने की। अब जैसे कि आजकल पहनावे में, खान पान में, कि वो लोग ऐसे कपड़े पहनते तो हम क्यों नहीं, वो लोग ऐसा खाते तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले उनको ही भक्ति सिखाई और फिर इंडिया वाले भी जुड़ गए। तो वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती हैं, तो ऐसा लगता है कि सागर को शुद्ध कर रही हैं। और वर्षा ऋतु में कुछ नदियां क्या है, समुद्र की तरफ भागती हैं, और वो समुद्र को क्या करती हैं, कामुक करती हैं, या उनको क्या करती हैं, वो भयभीत कर देती हैं, व्याकुल कर देती, बेचैन कर देती जब नदियां समुद्र में मिलती हैं। तो ये उसी प्रकार से है, जब कोई लंबे समय से योगाभ्यास में लगा हुआ है ना, आध्यात्मिक जीवन में की कोशिश कर रहा है कि उसमें कुछ प्रगति हो, लेकिन क्या होता है, काम वासना शुद्ध कर सकती है, लेकिन काम वासना के कारण वो पतित हो जाता है। कोई जैसे कि विश्वामित्र इतने सालों से तपस्या करते हैं और जब मेनका आती है तो एकदम से वो उनकी साधना जो है वो पतित हो जाते हैं, साधना उनकी छूट जाती है और फिर वो विवाह कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी नदियों का उदाहरण देकर समझा रहे हैं हम लोगों को कि लेकिन जो भक्त है वो कितने ही कठिनाई में क्यों ना पड़ा हो, है ना, भक्त कितनी कठिनाई में पड़ा हो, लेकिन वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है और भगवान की कृपा की ही याचना करता है, बाकी और कुछ नहीं करता। लेकिन वो जब भगवान की भक्ति करता है तो ऐसा भक्त क्या होता है, वो वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो जो माता जी अगर जाना चाहे तो वो जा सकती हैं, क्योंकि मैं सोचती इसको पूरा ही कर दूं तो 15-20 मिनट और लगेंगे मुझे, इसको पूरा ही कर देती हूँ मैं। तो जिसको जल्दी हो जा सकता है, मैं थोड़ा सा और इसको जल्दी समझाती हूँ, पूरा समझाने में लग गई ना मैं तो टाइम लग रहा है। तो वर्षा ऋतु में और क्या होता है कि बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है, कभी दूसरे समूह में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब बिजली कड़कती है तो कभी इस बादल पर, कभी इस बादल पर, हमें अलग अलग दिखती है ना। तो इसकी तुलना किससे की गई है, एक विषयी स्त्री से, कि जो एक विषयी स्त्री होती है जो कि अपने मन को स्थिर नहीं रखती, है ना, कभी इस व्यक्ति के साथ कभी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसे रहती है, क्योंकि वो अपना मन स्थिर नहीं रख सकती। तो बिजली की तुलना उससे की गई है। लेकिन जो बादल है, यानी जो कि समझदार व्यक्ति है, वो क्या करता है, सबको जीवन दान देता है, यानी बादल सबको जल बरसाकर जीवन दान देता है। तो इसी प्रकार से जो योगी व्यक्ति है वो अपने परिवार वालों को तथा व्यापार में लगे अन्य अनेक लोगों को सहारा देता है ना। जो योग्य व्यक्ति है वो बादल के समान है जो कि सबको सहारा देता है। तो इसलिए संतुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलग ना हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति करना चाहते हैं तो उस स्त्री को अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए, हर चीज में अपने पति का साथ देना चाहिए और अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। कभी कभी धन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है ना। जब जब बारिश बंद हो जाती तो कुछ समय बाद आपने इंद्रधनुष देखा होगा ना, इंद्रधनुष दिखाई देता है। लेकिन जो इंद्रधनुष होता है उसको किसी चीज से बंधा नहीं होता, जैसे जो धनुष होता है तो उस दोनों साइड से उसको बांधा जाता है, लेकिन वो इंद्रधनुष ऐसा नहीं होता है। तो जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है, वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी वह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार तो इसकी तुलना किससे गई है, इंद्रधनुष की तुलना की गई है भगवान से। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। कि सामान्य व्यक्ति की तरह लगते हैं वो, लेकिन वो किसी पर टिके नहीं होते, वो किसी से प्रभावित नहीं होते हैं भगवान। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होता हूँ जो बहिरंगी शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। यानी भगवान किससे प्रकट होते हैं, अंतरंगी शक्ति से, लेकिन जो बहिरंगी शक्ति है वो हमेशा उनसे अलग होती है। तो वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाचते हैं, है ना। जब बारिश आती तो आपने देखा होगा कि मोर किस तरह से चिल्लाते हैं, मोर नाचना शुरू कर देते, आवाज करते हैं।
तो मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं, है ना, जो अपने भौतिक जीवन से दुखी हैं। जैसे मुगल प्रभु बोलते हैं ना कि भौतिक जीवन से त्रस्त हैं, सारे खाने पस्त है, कुछ ऐसा डायलॉग बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो। तो यानी जो भौतिक जीवन से बड़े दुखी हैं, तो और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त, हाँ जी, चारों खाना त्रस्त है ऐसे हाँ बोले। चारों खाने प्रस्त है, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। तो ये वैसे ही उसी व्यक्ति की व्यथा है कि जो जीवन भौतिक जीवन से दुखी है, तो लेकिन उसे किसी भगवत का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उसमें प्रकाश जाग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। तो यहाँ पर किससे तुलना की, जैसे बारिश आती है तो मन मोर जो है नाचने लगते हैं, तो इसी प्रकार से कोई भौतिक जीवन से बड़ा दुखी है लेकिन उसके जीवन में कोई भगवत भक्त आ जाता है तो उसका मन भी मयूर की तरह से नाचने लगता है, यानी उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो आगे देखते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वे ग्रस्त हो या सन्यासी, जो सदा श्री भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता हो, भगवान श्री चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। तो यानी नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को किसी न किसी का संग चाहिए। जो भौतिकतावादी लोग हैं, यदि उनको किसी का संग मिल जाए, किसी भक्त का संग मिल जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, यानी वो भगवान का जो पवित्र नाम है उसको ले पाते हैं। अगर उनके जीवन में कोई ग्रस्त ऐसा हो या कोई सन्यासी हो या कोई भगवत भक्त हो, इस प्रकार से कोई भी उनके जीवन में आता है तो वो अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नतापूर्वक स्थित प्रतीत होती है ना। वैसे तो व्यक्ति दुखी रहता है लेकिन जो भक्ति में जुड़ गया है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सब कुछ आनंद ही आनंद है, हमेशा भक्त आनंद में रहता है। कभी कोई दुख उसके जीवन में आता भी है तो इतना दुखी नहीं होता है। जो कि अच्छी भक्ति कर पा रहा है, जिसकी साधना बड़ी स्ट्रोंग है, वो कोई छोटे मोटे दुख आते हैं तो उनको कोई ध्यान नहीं देता है वो। लेकिन जो अभी नया नया भक्ति में जुड़ा है तो कोई दुख आता है तो वो अवश्य ध्यान देता है, सोचता कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। तो कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं। तो इसी तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती रहती हैं। तो यहाँ प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि जब ज्यादा वर्षा होती है तो जब आपने देखा होगा किसान कुछ बनाता है ना, उसको मेड़ बोलते हैं, या हम अपनी भाषा में डोली सी बनाते थे, वो मिट्टी से कुछ आउटलाइन करते थे कि भाई पानी बाहर ना जाए, लेकिन जब ज्यादा पानी भरा होता है तो वो भी टूट जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो कलयुग है, कलयुग में भी क्या है कि अवैध नास्तिक प्रचार, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अवैध नास्तिक प्रचार करते हैं, यानी और इससे वैदिक जो आदेशों की सीमा को भंग करते हैं, यानी कुछ भी अनाप शनाप जो है ज्ञान देते रहते हैं लोगों को, उनको जो है भ्रमित करते रहते हैं ऐसे लोग। और इससे क्या होता है कि इस तरह के लोग धीरे धीरे ईश विहीनता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और क्या सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं। ऐसे लोगों की इनसे तुलना की गई है। लेकिन जब वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले जाए गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं, तो जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजा तथा वैश्यों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। लेकिन जैसे वर्षा है, जब वर्षा आती है तो अमृत तुल्य वृष्टि होती है, यानी वो एक अमृत बरसाते हैं, भारी वर्षा में भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो इसी प्रकार से जब वेदों के अनुयायी हैं, जो कि वेदों को जानने वाले हैं, वो ब्राह्मणों के, राजाओं के और वैश्यों को महान यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जो है अच्छा यज्ञ जो है यज्ञ कीजिए। तो क्या है, ये उनका यज्ञ करना एक अमृत तुल्य ही होता है। जैसे वर्षा अमृत तुल्य है, इसी प्रकार से ये भी अमृत तुल्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, ये चारों वर्ण शांति पूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए हैं। यह तभी संभव होता है जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके तथा धन का समान वितरण करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये जो हमारा क्या है, ये वर्णाश्रम धर्म यहाँ पर प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हमारे 4 वर्ण होते हैं और सबका कार्य क्या है कि एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के सहयोग से ही शांति स्थापित हो सकती है। तो इसलिए जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण इस चीज में दक्ष होते हैं और वो क्या करते हैं कि सबको यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, सबको समझाते हैं यज्ञ करो, भगवान का नाम लो, इस प्रकार से वो समझाते हैं। तो जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास स्थित वृंदावन विपिन से होकर जा रहे थे तो अत्यंत प्रसन्न थे।
अब भगवान क्या है कि भगवान अपने दोस्तों के साथ वृंदावन के जो जंगल हैं या वन हैं उनसे होकर जा रहे थे, तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा जो मधु टपका रहे थे। तो यानी ये यहाँ पर वृंदावन का थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि वहां पर जो मधुमक्खी है उनसे मधु टपक रहा था, है ना। और जब जो गुफाएं थी, जो पर्वत की गुफाएं थी, तो उनमें उनको ध्वनि सुनाई पड़ी। और जब श्री कृष्ण ने पर्वत, अभी जब वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी, तो किंतु धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब वन में वृष्टि होती रहती तो श्री कृष्ण उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन के पर्वत की कंदरा में बैठ जाते। जब बहुत ज्यादा बारिश होती तो क्या करते हैं सारे भगवान कृष्ण और उनके सखा, वो सब गुफाओं में, जो गोवर्धन की गुफाएं थी, उनमें बैठ जाते थे और एक दूसरे के साथ जो है हंसी मजाक करते रहते थे, वहां पर खेलते रहते थे। और जब श्री कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे तो शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुहावने दिखने लगे और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। तो क्या हुआ कि जब भगवान एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे थे तो पहले शीत ऋतु आई और फिर उसके बाद क्या हुआ, शरद ऋतु आई। और शरद ऋतु के आगमन से मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी, यानी सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया, सब निर्मल हो गया। और हरि का अर्थ है हरण करने वाले, यानी भगवान क्या करते हैं, भगवान सब कुछ हर लेते हैं। यानी हमारे जो भी गंदी आते हैं, जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी है ना, वो सब भगवान हर लेते हैं यदि हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो। शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण नहीं सता पाते। जैसे शरद ऋतु आती है तो क्या होता है कि सागर का जल बिल्कुल शांत और गंभीर होता है। इसकी तुलना किससे गई है कि उसी प्रकार जैसे आत्म साक्षात्कार होने जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुण सता नहीं पाते। जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि हम ये आत्मा है और शरीर नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो तीनों गुण है वो हमें सता नहीं पाते हैं। तो इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा ही करता है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है यानी जो गुरु महाराज है, वो क्या है, वो अपना संयम द्वारा ही अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा ही वो जो है अपनी शक्ति की रक्षा करते हैं। अगर संयम नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए अपनी इंद्रियों पर संयम रहता है उनका। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं क्योंकि कुमुदनियां नहीं रहती हैं। जब शरद ऋतु आती है तो समुद्र में अनेक प्रकार की जो तालाब हैं, तालाबों में अनेक प्रकार के अनेक संख्या मतलब असंख्य संख्या में असंख्य फूल खिलते हैं कमल के। क्यों? क्योंकि वहां पर कुमुदनियां नहीं रहती हैं। कुमुदनियां होती है छोटे फूल, छोटे गुलाब के, छोटे कमल के फूल, सफेद कमल के फूल होते हैं छोटे, तो वो उस समय नहीं रह पाते हैं। जब शरद ऋतु आती है तो छोटे फूल नहीं होते, तो इसलिए जो कमल के जो फूल हैं बड़े, उनको काफी जगह मिल जाती है और वो काफी संख्या में वहां पर उग जाते हैं। किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं ना। गर्मी इतनी पड़ती है उस समय पर, तो जो छोटे फूल हैं वो टिक नहीं पाते हैं, तो कमल के फूल ही वहां पर रहते हैं। तो ये किससे इसकी तुलना की गई है कि यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहां का राजा या शासन प्रबल होता है, उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनप पाते। तो इनकी तुलना किससे की गई है? ऐसे राज्य से की गई है जिसका राजा जो है बड़ा शक्तिशाली होता है और उसके राज्य में कोई भी चोर डाकू नहीं होते हैं। जिस प्रकार से जब कुमुदनियां ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती हैं और कमल का राज हो जाता है, तो इसी प्रकार से जब राजा अच्छा होता है तो ये जितने भी चोर डाकू हैं वहां पर रह नहीं पाते। तो प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। कुमुदनियां डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसे हैं। जो कुमुदनियां क्या है, डाकू से इनकी तुलना की गई है। और जो प्रबल शासन है उसकी तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है, यानी धूप इतनी है कि वो टिक नहीं पाते हैं। तो अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं शरद ऋतु में। कि उत्सव मनाते हैं यथा नवान या श्री भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना, नया अन्न, उस समय नया अन्न भी उपजता है उस ऋतु में, तो फिर वो सबसे पहले क्या किया जाता है, भगवान को भेंट किया जाता है।
उसकी खीर बनाकर भगवान को अर्पित की जाती है। जैसे कि गांव में आपने देखा होगा ना, गांव में जैसे ही नया अन्न आता है तो उसकी वो बनाते हैं, बाकली बोलते थे ना, उसको बना करके फिर भगवान पर चढ़ाते हैं। तो यानी नया अन्न आता है तो फिर भगवान को अर्पित किया जाता है, फिर उसको घर में इस्तेमाल किया जाता है। या दुर्गा हमारे पूजा में बनाते थे खेत में ही, अब तो कोई बनाता नहीं। अब नहीं बनाता, पहले हाँ वो गर्मी के टाइम में देखा है मैंने। लेकिन इसमें प्रभा जी में समझा रहे हैं कि शरद ऋतु में, शरद ऋतु तो मैंने देखा कि पतझड़ ऋतु। माता जी शरद ऋतु में चावल आते हैं ना, तो उसकी खीर के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो चावल भी आते होंगे, हाँ तो चावल आते होंगे। हाँ। मैंने तो नया गेहूं देखा है कि गेहूं जब आता था तो पहले चढ़ाते हमारी माँ भी लेके आती थी पंडितों के, हाँ। फिर वो दादा पे तो इसमें नया अनी चढ़वाती लिखा है ना बना कि के। नवान, यानी नया अनी लिखा है। अब अन्न तो ये नहीं पता कि चावल है कि गेहूं है क्या है, लेकिन अन्न लिखा है। तो उस काल में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बनी हुई थी। व्यापारिक समुदाय, राजकीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। क्योंकि जब बारिश का समय आता है तो कोई भी घर से नहीं निकलता है, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो उसमें बारिश थोड़ी कम हो जाती है, मतलब कभी कभी होती है। तो उस मौसम में फिर वो बाहर निकलते हैं, कोई अपना व्यापार करने के लिए बाहर निकलता है, कोई राज कार्य करने के लिए बाहर निकलता है, ऋषि अपना जो है कोई और कार्य करने के लिए, ज्ञान देने के लिए लोगों को बाहर निकलते हैं। तो उस समय जो है सबके कार्य शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते वो लोग, किंतु शरद ऋतु में सभी लोग अपना अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। और एक अध्यात्मवादी, चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग नहीं कर सकता है, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है, योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलक, वृंदावन या वैकुंठ को जाता है। यहाँ वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। तो यहाँ पर बताया कि जो जब शरीर का त्याग कर देते हैं तो जो क्या होता है कि जो ज्ञानी है वो परमेश्वर में यानी विलीन हो जाता है, भगवान के ब्रह्म तेज में। और जो योगी है वो उच्च लोकों को चला जाता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो भगवान के धाम जाता है, वैकुंठ लोक या गोलोक, वृंदावन। तो यही शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है, यानी भक्त ही आध्यात्मिक जीवन भोगता है। बाकी सब थोड़ा जैसे उनका समय पूरा होता है वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो इसमें मैंने कुछ 2-3 पेज छोड़ दिए क्योंकि और भी समय लगता, तो इसलिए मैंने 2-3 पेज छोड़ दिए। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको और पढ़ते जी 10 माता मिनट और लग जाते, तो मैंने इनको यहीं पे विराम कर दिया है। हरे कृष्ण माता